नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स की खबरें हों या फिर खबरें हों पर्यटन से जुड़ी हुई, सबसे पहले सटीक विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर है ग्वालियर में और यह वो इंस्टीट्यूट है जो पिछले कई वर्षों से भारत सरकार के लिए ऑथराइज्ड टूरिस्ट गाइड प्रिपेयर कर रहा है। भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस बॉडी है, IITTM ग्वालियर, और इससे जुड़ी हुई सभी ब्रांचेज बिल्कुल भी उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से दुर्भाग्य से पूरे भारत में सरकारी संस्थान काम करने के लिए बदनाम हैं। IITTM हाईली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे यहाँ पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हों या फिर बाकी काम करने वाले कर्मचारी, सभी के सभी हाई लेवल का प्रोफेशनलिज्म रखते हैं और काफी स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिलेगा, बिल्कुल IIT और IIM की ही तरह का। IITTM हर लिहाज से एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें एडमिशन लेने के बाद आप पर्यटन और गाइड से संबंधित बारीकियां आराम से सीख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह वो इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार के लिए टूरिस्ट गाइड्स तैयार करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने इसको एक और नई जिम्मेदारी दी है, वो है टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स तैयार करने की। इसके लिए IITTM ने एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है जिसका वेब एड्रेस है iitf.gov.in। बाई चांस रीजनल लेवल गाइड्स के रिफ्रेशर कोर्स को भी इसी पोर्टल के जरिए कराया जा रहा है। इस रिफ्रेशर कोर्स को करने के बाद रीजनल लेवल गाइड्स बन जाएंगे ऑल इंडिया लेवल गाइड, जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा IITG का, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड। आज के इस खास वीडियो में हम IITTM के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे इस खास कोर्स के बारे में रिव्यू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कोर्स और यह पोर्टल IITTM के उस हाई स्टैंडर्ड प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप रीजनल लेवल गाइड हैं और इस कोर्स को करने या ना करने के बारे में निश्चय नहीं कर पा रहे हैं तो यह वीडियो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यह कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप अपनी संबंधित एसोसिएशन और अपने गाइड लीडर से कंसल्ट कर सकते हैं। यह वीडियो केवल इस कोर्स के रिव्यू के बारे में है, इसको करने की आवश्यकता या ना करने के कारणों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमारे YouTube चैनल का फॉर्मेट है, जिस किसी भी सब्जेक्ट, बुक, फिल्म के बारे में हम रिव्यू करते हैं उसकी खामियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं उसकी खासियतों के बारे में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस कोर्स में क्या क्या खामियां हैं जहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनती है। सबसे पहली खामी, टेक्निकल इश्यूज। जब आप इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स में 5 मॉड्यूल हैं और हर मॉड्यूल में कुछ यूनिट्स हैं। आप उन यूनिट्स को ध्यान से पढ़ते जाते हैं, आप उनको टिक करते जाते हैं और जब आपकी यूनिट सारी टिक हो जाती हैं उसके बाद आप पहुंचते हैं असेसमेंट पेज पर। आपको उस असेसमेंट पेज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर देने होते हैं और जब आप उनके आंसर दे देते हैं तो आपकी वो यूनिट कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन इस कोर्स की सबसे बड़ी खामी है कि कई बार ऐसा होता है कि आप स्लाइड्स को क्लिक करते जाते हैं और पोर्टल पर भी वह स्लाइड क्लिक ही दिखती है, लेकिन आपका असेसमेंट वाला पेज नहीं खुलता है। आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है, असेसमेंट पेज के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन असेसमेंट पेज नहीं खुलता है। आप समझ नहीं पाते हैं कि आपने कौन सी स्लाइड ऐसी मिस कर दी थी जिसकी वजह से आप असेसमेंट पेज नहीं खोल पा रहे हैं। इस पार्ट की सबसे खराब बात यह है कि आप अपनी स्लाइड्स को चेक करके यह नहीं जान पाते हैं कि दरअसल आपने कौन सी स्लाइड मिस करी है, क्योंकि जो वेब पोर्टल पर स्लाइड दी हुई है वहां पर सारे टिक होते जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने कंप्लीट कर ली है, लेकिन दरअसल वो कंप्लीट नहीं हुई है। और इस चक्कर में कई पार्टिसिपेंट्स को तो एक एक यूनिट को 8-8, 10-10 बार करना पड़ा है। मुझे एक ऐसे पार्टिसिपेंट ने भी फोन किया जिसने कि अपने इस कोर्स को, जो कि कुछ ही घंटे का कोर्स है, लेकिन इसको करने में
पूरे 2 महीने का समय गंवा दिया, क्योंकि यह टेक्निकल ग्लिच उसमें बार बार आती रही। और ऐसा नहीं है कि IITTM की टेक्निकल टीम इस कमी के बारे में नहीं जानती है। IITTM के पास लगातार पार्टिसिपेंट्स ने फोन किए हैं और उनको सेम प्रॉब्लम्स बार बार बताई गई है। IITTM की टेक्निकल टीम ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के एक कॉलम में इस बारे में लिखा है कि अगर आपका असेसमेंट नहीं खुलता है तो आप क्रोम साइट पर जाकर फ्लेक्स टाइप करें और उसके बाद एक सेंटेंस है जो उन्होंने वहां पर प्रिंट किया हुआ है, आप उसको करके सेटिंग को आप बाय डिफॉल्ट से इनेबल्ड कर लें और उसके बाद आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन एक गंभीर प्रश्न इस बात का है कि अगर आपके पास सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स फोन करके एक ही प्रॉब्लम को बारंबार बता रहे हैं, तो क्या ऐसी संभावना नहीं बन सकती है कि IITTM की टेक्निकल टीम अपने कोर्स में ही कुछ इस तरीके से बदलाव करे ताकि बारंबार ब्राउज़र्स की सेटिंग चेंज करने की नौबत नहीं आए? क्योंकि जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो सैकड़ों लोगों की अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स नहीं है, बल्कि वही एक ही तरीके की कंप्लेंट बारंबार रिपीट हो रही है। दूसरी खामी, ये वेब पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। देखिए, जो पहली कमी हमने आपको बताई थी वो स्पष्ट थी कि वहां पर आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाकर सेटिंग चेंज करनी होती थी। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। जब हमने इस कोर्स को आईफोन पर करने की कोशिश की तो हमें ऐसा महसूस हुआ यह पोर्टल उतना मोबाइल फ्रेंडली नहीं है जितनी आज के ज़माने में ज़्यादातर साइट्स होती हैं, और शायद यह आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। दूसरी बात यह है, हमारी कई पार्टिसिपेंट से बात हुई और हमने भी इसको महसूस किया कि इस वेब पोर्टल पर काम करने के लिए और इस कोर्स को करने के लिए आपके पास एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। जब हम इस कोर्स को मोबाइल पर करने की कोशिश कर रहे थे तो कई यूनिट्स में ऐसा हुआ कि यूनिट आगे बढ़ती थी और रिपीट होकर ऑटोमेटिकली वो फिर से वहीं पहुंच जाती थी जहां से चलती थी। हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे थे। कम से कम 2 वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए इस बारे में बनाए थे और वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑटोमेटिकली कर्सर आगे बढ़ता है और उसके बाद कर्सर फिर से रिपीट होने लगता है। इस बीच में ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं था, ऑटोमेटिकली ही यह पोर्टल इस तरीके से काम कर रहा था। और इसका कारण जो हमारी समझ में आया वो था शायद स्लो इंटरनेट का होना, क्योंकि कई जगह पर भारत में कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। तो अगर आपके पास वायर्ड नेटवर्क नहीं है या फिर आपके पास फास्ट इंटरनेट नहीं है तो iitf.gov.in के पोर्टल पर कोर्स करना आपके लिए थोड़ी सी थकाऊ जॉब हो सकती है। तीसरी खामी, इस कोर्स में कई यूनिट्स बहुत छोटी हैं, वो 3 मिनट की, 3.5 मिनट, 4 मिनट तक की यूनिट्स हैं, लेकिन जब आप उनके क्वेश्चनर्स देखते हैं तो वह 20 क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। सिंपल सी बात है, इतनी छोटी यूनिट में से 20 प्रश्न बन नहीं सकते हैं, तो फिर केवल ऐसे इररेलेवेंट टाइप के से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं जिनको करने में पार्टिसिपेंट्स को इरिटेशन हो सकता है। देखिए, 3 मिनट 4 मिनट की यूनिट के लिए 20 प्रश्न और 8 मिनट की यूनिट के लिए भी 20 प्रश्न, कोई तुकबंदी नहीं बनती है। तो हमें लगता है कि जहां कम समय की यूनिट्स थी वहां पर क्वेश्चंस की संख्या कम होनी चाहिए। चौथी खामी है अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन। IITTM ने इस कोर्स को दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी उपलब्ध है और हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए जो हिंदी भाषा का ट्रांसलेशन है वो इतना ज्यादा कठिन है और वो इतना ज्यादा बोरिंग ट्रांसलेशन है कि उसको पढ़ने और करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। और जिस प्रकार से कुछ ट्रांसलेशन बहुत ही ज्यादा खराब हैं, उससे ऐसा लगता है कि टीम IITTM ने यह ट्रांसलेशंस गूगल ट्रांसलेटर की मदद से किए हैं। मॉड्यूल 4 की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आप देखिए, जहां बिल्डिंग वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उस जगह को ट्रांसलेशन करके इन्होंने लिख दिया है इमारत। अंग्रेजी में बिल्डिंग का मतलब था किसी चीज का निर्माण करना, लेकिन गूगल ट्रांसलेट ने उसको ट्रांसलेट कर दिया इमारत में। यही नहीं, आप 5वें मॉड्यूल पर भी जाकर अगर आप देखेंगे तो उस हेडिंग में आप देखेंगे कि भ्रमण से पूर्व की तैयारी
की जगह पर इन्होंने कर रखा है पूर्व भ्रमण की तैयारी। तो ऐसा लगता है कि भ्रमण का जो डायरेक्शन है वो पूर्व की तरफ है, उसके बारे में कोई बात हो रही है। दरअसल बात हो रही है भ्रमण से पहले प्रिपरेशन करने की। तो गूगल ट्रांसलेशन की मदद से किया गया ट्रांसलेशन वास्तव में बेहद दुरूह है, बहुत डिफिकल्ट है, ना उसको पढ़ने में मजा आता है ना ही उसमें काम करने में कोई मजा आता है। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि IITTM जैसी हाईली प्रोफेशनल संस्था जो देश के लिए टूरिज्म प्रोफेशनल तैयार करती है, उसको इतनी टफ हिंदी यूज करने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रेशर है या फिर राजभाषा को यूज करने का एक प्रेशर है तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल करिए, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इस प्रकार की हिंदी नहीं बोलते हैं जहां पर कि हम रिफ्रेशर कोर्स को पुनर्चर्या पाठ्यक्रम बोलें। रिफ्रेशर कोर्स को हम रिफ्रेशर कोर्स ही बोलते हैं, बाकी शब्द हिंदी में बोल सकते हैं। तो IITTM को हमारा सुझाव यही रहेगा कि अगले आने वाले किसी भी सेशन के लिए अगर आप हिंदी कोर्स जारी रखते हैं तो इसकी जो भाषा होनी चाहिए वो क्लिष्ट ना होकर ऐसी होनी चाहिए जो कि आम बोलचाल की भाषा है। वो भले ही लैंग्वेज हिंदी हो लेकिन भाषा उसकी आम बोलचाल वाली होनी चाहिए, ऐसी ना होनी चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स को इसको पढ़ने में नींद आने लगे। दोस्तों ये थी 4 खामियां। अब बात करते हैं इसकी खासियतों की। तो सबसे पहली खासियत है रिचनेस ऑफ नॉलेज। आप यकीन मानिए अगर आप यह कोर्स करने लगते हैं तो आपको एक ही जगह इतनी ज्यादा बेहतरीन बैलेंस्ड जानकारी टूरिज्म ट्रेड से रिलेटेड मिलती है कि बस मजा आ जाता है। अगर मैं इसको 3 शब्दों में कहूं तो जानदार, शानदार, जिंदाबाद, इस तरीके का कोर्स स्ट्रक्चर IITTM ने डेवलप किया है और वास्तव में बड़ा ही वैल्यूएबल कोर्स है। मैं तो आपको यह सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये कोर्स करें तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसको प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने साथ उस कोर्स को परमानेंट रखें। जब भी आप क्लाइंट के साथ काम करने जाएं उससे पहले उस कोर्स को जरूर पढ़ लें। एक एक पॉइंट कवर किया गया है। आप क्लाइंट के साथ कैसे काम करें, आप क्लाइंट के साथ कैसे प्रेजेंट करें, किस लिमिट तक मजाक करें, किस नेशनल क्लाइंट की क्या आइडियोलॉजी होती है, क्या थिंकिंग होती है। बाप रे, IITTM ने कुछ भी तो नहीं छोड़ा जो इस कोर्स में कवर नहीं किया हो और एक एक लाइन, एक एक बात ऐसे लगता है कि यह बिल्कुल टूरिज्म ट्रेड में काम करने वालों के लिए ही लिखी गई है। दूसरी खासियत, इस कोर्स का जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। IITTM ने जान फूंक दी है अपने पूरे लेसन्स में। जिस प्रकार से इमेजेस यूज की गई हैं, जिस प्रकार से ग्राफिक्स यूज किए गए हैं, उससे इस कोर्स को करने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। और जो जानकारी इसमें शेयर की गई है, जो कि मैं पहली खासियत में आपको बता चुका हूं, वो बड़ी ही वैल्यूएबल जानकारी है और जो उसका तरीका है वो भी उम्दा किस्म का है। तीसरी खासियत, आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो और आपको टेक्निकल दिक्कतें नहीं आए, ऐसा तो संभव नहीं है। और जितनी अच्छी हेल्पलाइन आपके एयरटेल मोबाइल की नहीं चलती, जियो मोबाइल की नहीं चलती, केबल ऑपरेटर्स की नहीं चलती, उससे कई गुना बेहतर हेल्पलाइन और टेक्निकल सपोर्ट टीम IITTM की काम करती है। यकीन मानिए, आप फोन करिए और आपको इंस्टेंट रेस्पॉन्स मिलता है। यह हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अपना नंबर भी इनके पास छोड़ दें तो यह वापस आपको कॉल बैक करके आपकी हेल्प करते हैं। एक सरकारी संस्थान और एक एजुकेशनल संस्थान से इस प्रकार के प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद तो रहती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन टीम IITTM को इसके लिए कुडोज कहना बनता है कि उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट के मामले में और आम पार्टिसिपेंट्स की हेल्प करने के मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। चौथी खासियत, इजी टू डू कोर्स है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आप रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं। आप ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ी में, आपका ड्राइवर कार चला रहा है, आप पीछे बैठे हुए हैं, आप वहां पर बैठ कर सकते हैं। यह इतना ईजी टू डू है कि जब आप चाहें तब इसको कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, लेकिन लैपटॉप और पीसी के साथ इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। वो खासियत जिसके लिए सभी इंतजार करते हैं, रिजल्ट्स और सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, इस कोर्स की एक और बढ़िया खासियत यह है कि आप जैसे ही
यूनिट कंप्लीट करते हैं, आप असेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तुरंत ही आपका रिजल्ट आता है। और जैसे ही आप सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही आपका रिजल्ट्स भी आपके हाथ में होता है और जो सर्टिफिकेट्स इन्हें देना होता है वो सर्टिफिकेट्स भी थोड़ी देर बाद ही ऑनलाइन ही अपलोड हो जाता है, जिसको कि आप डाउनलोड करके कहीं पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं और आगे के लाइसेंस या फिर किसी और कार्रवाई के लिए उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने हमारा वीडियो पूरा देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि इस कोर्स में कहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और कहां पर इस कोर्स को थम्स अप बनता है। हमारी शुभकामनाएं हैं टीम IITTM और बनने वाले नए गाइड्स, फैसिलिटेटर्स और ऑल इंडिया लेवल के गाइड्स के साथ। उम्मीद है वह देश और पर्यटन की सेवा आने वाले समय में अच्छी तैयारियों के साथ कर पाएंगे और उनसे देश के पर्यटन को बढ़ाने में लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको यह कोर्स कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धर्मवीर लाइव ID के साथ फॉलो कर सकते हैं। आप वहां मुझसे जुड़िए। नमस्कार।